हेलो एवरीवन। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें आज बताऊंगा कि स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा कैसे किया जाता है और चीज़ें कैसे होती हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, कल की वीडियो से ज़्यादा स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा एक रिदम बना रहे। तो क्लास नंबर 2 में मैंने ये बताया था। तो यहाँ पर एक 1 आवर के पे एक एफबीजी था जो कि अनडन था। यहाँ तक अनडन था, मतलब प्राइस पे उसके बाद वापस आता है और इसको टच कर कर ऊपर जाता है। तो मैंने यहाँ पर सबको बताया था कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स से मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए, मे बी यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर टच किया और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। मैं 1 मिनट पे शिफ्ट हुआ, मैंने अपना फिब लगाया और मार्केट यहाँ से क्रैश हुआ। ओके, यहाँ तक हम लोगों को पता है कल के वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद आज हम 15 मिनट पे इसको शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, निकल के आती हैं कि इस तरफ का लास्ट बाइंग कैंडल ये था। कल तो चलो गिर गया, वो तो हमारे रीजन से हमने गिरा दिया। ये हमारा लास्ट बाइंग कैंडल था, इसके नीचे जस्ट एक एवरेज ही था, फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो प्राइस ने क्या किया, आज यहीं पे खुलता है और सीधा फॉल कर जाता है। लगभग लगभग 100 पॉइंट की यहाँ से अभी तक गिरावट सीधी सीधी हो चुकी है। ओके, और जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पज के लिए है, आपको सिखाने के लिए है, कोई बाय सेल मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। ओके, तो प्राइस यहाँ से गिर गया। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि स्टॉप लॉस को छोटा कैसे किया जाता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड देखूं शॉर्ट साइड का, मैं इसको शॉर्ट ले लेता हूँ, लॉन्ग नहीं। ये शॉर्ट साइड का, अगर मैं जब भी देखो एंट्री, इसमें एक और क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेनी चाहिए या एफबीजी से एंट्री लेनी चाहिए। अगर ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी है तो जहां पर भी एफबीजी है हमारा, ठीक है, हमें एंट्री वहां से लेनी चाहिए और जो ऑर्डर ब्लॉक का लास्ट पॉइंट है उससे 1-2 पॉइंट ऊपर का हमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारे इस तरीके से प्लानिंग होती है। ओके, अब यहां पर देखिए, अगर आप टच करेंगे तो इस पे आपको दिखाएगा कि 43 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब आपको स्टॉप लॉस को कैसे छोटा करना है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो आप इसी पॉइंट को, जिस पॉइंट पर हमने ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी को मार्क किया है, उसी पॉइंट पे चले जाओ और उसको 3 मिनट पर शिफ्ट करो। ठीक है, 3 मिनट पर शिफ्ट करो। ये मैंने बताया हुआ आपको कि कौन सा टाइम फ्रेम किससे लिंक है। आप क्लास देखना, आपको समझ में आ जाएगा और फ्री वाली क्लास में भी आपको मिल जाएगा। ओके, अब ये देखिए, अब यहां से क्या है, इस तरफ का लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, ये वाला कैंडल। ठीक है, मैं इसको और बड़ा कर देता हूं थोड़ा कि आपको प्रॉपर दिखे। जो मार्केट का प्राइस चलता हुआ आ रहा था हमारे ऑब्जेक्ट का, सबसे लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा था, ये वाला कैंडल, क्योंकि इसका हाई सबसे ऊपर है। तो हम सबसे पहले इसी को देखेंगे कि क्या इसके नीचे एफबीजी है। तो अगर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं तो सेकंड कैंडल ये रही, थर्ड कैंडल ये रही। ठीक है, और या फिर ये थर्ड कैंडल रही, अगर ये दोनों एक में है तो ये थर्ड कैंडल हो गई। तो क्या ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी है, तो एफबीजी नहीं है। तो हमारा क्या रूल कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि अगले वाले पे आपको शिफ्ट करना है। और कब तक शिफ्ट करना है, जब तक कि हमें ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी ना मिल जाए। तो अब हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कौन सी हो गई, ग्रीन वाली। इस वाली को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हमारे कंडीशंस और हमारे रूल्स वहां पर फॉलो नहीं कर रहे। अब ये फर्स्ट कैंडल हो गई, इसके अंदर ये वाली कैंडल हो गई, तो ये क्या हो गई, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। ये सेकंड कैंडल और थर्ड की कैंडल जो है उसके नीचे क्या है, एफबीजी है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी हो गया। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी हो गया, ये रहा। ठीक है, अब प्राइस यहां से नहीं घूमेगा, अब प्राइस यहीं से घूम जाएगा। ठीक है, अब हम इसको, हमने ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी को मार्क कर लिया और मार्केट कल यहां आकर बंद हो गया। सॉरी, मार्केट यहां आकर कहीं पे बंद हो जाता है 23,000 समथिंग के आसपास। ओके, अब उसे कुछ नहीं पता कि हमें चीजें आती हैं कि नहीं आती हैं। अब मैं इस चीज को डिलीट कर देता हूं। अब जो हमारा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, आज क्या होता है, गैप अप खुलता है, प्राइस नीचे आता है, आने के बाद इसी पॉइंट को, जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी लगाया था, उसी को टच करता है और फॉल कर जाता है। अब अगर मैं इस पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाऊं, स्टॉप लॉस यहां से लगाऊं शॉर्ट ट्रेड का, तो इस पॉइंट से मेरी एंट्री बनी और इस कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस रहा, ग्रीन वाली का। ठीक है, तो क्या स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था, ये वाली कैंडल को आपको इग्नोर करना है क्योंकि ये तो 9:15 पे खुली है और उसका प्राइस पूरा नीचे चला गया है। ठीक है, तो कहाँ इस पर स्टॉप लॉस लगाओ, कहाँ भी नहीं, जल्दी तो आप एंट्री भी नहीं ले सकते। उसके बाद जब प्राइस वापस आया तो उसने पूरा रिस्पेक्ट किया हमारे ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी का और प्राइस नीचे की तरफ गिर गया। अभी कहाँ तक गिरेगा ये भी है। अब बात दे देखो, यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना रह गया, जो स्टॉप लॉस हमारा 15 मिनट के चार्ट पे 40 मिनट का था, वहां पर यहाँ पे मैंने इसको 14 पॉइंट पे ले आया। तो ऐसे ही आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने और ज्यादा आपको नॉलेज है या कुछ आपके पास प्रैक्टिस चीजें हैं, आप इसको 1 मिनट पे भी कर सकते हैं, बट मैं कभी भी आपको प्रेफर नहीं करूंगा
क्योंकि आप अभी नए लोग हो तो आपको कम से कम 15 मिनट 5 मिनट पे करना चाहिए, 3 मिनट पर हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ चीज़ों को कैसे निकालना है। क्योंकि आप 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं ले पाओगे, बट हम 14 पॉइंट करके हम 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। ठीक है, अब रही यहाँ से जब री एंट्री हुई ये वाली पॉइंट, ठीक है, अब इसका टारगेट कैसे फिक्स करेंगे। ठीक है, अब हम आप बोलोगे मनीष भाई आपने बोला था जहाँ भी मेरा ऑर्डर ब्लॉक हिट होता है उसका लेफ्ट स्विंग, अब लेफ्ट स्विंग तो यहाँ दिख नहीं रहा, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ ये तो बहुत दूर का लेफ्ट स्विंग हो गया। तो लेफ्ट स्विंग हम इसी कैंडल को लेंगे, जो ये वाली कैंडल है ना, बड़ी वाली, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राइस काफी एक अच्छा मूवमेंट किया है, इसी पॉइंट को हम लेफ्ट स्विंग के हाई और लो को वो लेंगे। तो यहाँ पर जो है सेकंड बॉक्स यहाँ आएगा हमारा, और यहाँ कहीं जाके हमारा ट्रेंड की लोगो, यहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी ढूंढेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था सेम वही चीज़ हुआ। यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट जो था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से आएगा, जब हम स्विप को लगाएंगे तो यहीं से कहीं से घूमेगा। तो प्राइस यहाँ पर आता है 23,105 से लेके और 23,226। ठीक है, अभी क्या हुआ, यहाँ से टारगेट क्या हुआ, तो यहाँ पर ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब ये जो सीरीज थी, इसका जो ये जोन है, ये जोन इसके लिए क्या करता है, दोबारा से आपको वापस एंट्री कराएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, जो चीज़ यहाँ से चली थी वो पूरे 120 पॉइंट की रिकवरी करती है। तो यहाँ से हमने शॉर्ट किया था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पर शॉर्ट बना था, पूरा प्राइस नीचे गिरा। आपको वीडियो की लाइव क्लास में देखो, अभी भी मार्केट लाइव चल रहा है, अगर आप बोलोगे तो लाइव है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग करके कुछ कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, आपको लाइव दिख रहा है, इस टाइम भी प्राइस लाइव है। ओके, तो अब क्या हुआ, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई थी वही चीज़ हुई एग्जैक्टली, यहीं से पॉइंट आया, यहीं पे आकर ट्रेंड को किल करता है। ट्रेंड किल करने के बाद यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी उठाता है और फिर ऊपर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहीं से हमारा जो फेब है उससे रिजेक्शन लेता है और फिर नीचे की तरफ प्राइस आता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सारी इंटरकनेक्टेड होती हैं और प्रूवन होती हैं। ठीक है, अगर मैं इस लेफ्ट पॉइंट से इस लेफ्ट को स्विंग को लगाऊंगा, अगर मैं इस लेफ्ट पॉइंट से स्विंग को लगाऊंगा तो बिना बोले मेरा सेकंड बॉक्स आएगा और वहीं से मार्केट गिरेगा। ठीक है, आप इस चीज़ को मानेंगे नहीं, बट ये चीज़ें होनी ही होनी है और वही चीज़ मैं प्रूव करते हुए आ रहा हूँ। ओके, तो मैंने आपको आज के वीडियो का जो मैं अगर टारगेट की यहाँ पे बात करूँ, जहाँ पे हमारी एंट्री थी, तो यहाँ पर हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट इस तरीके का टारगेट आपको मिला था, क्योंकि यहाँ पर जाकर हमारा, जब यहाँ से मैंने फिब लगाया तो ये मेरा टारगेट निकल के आया। तो हमारी एंट्री कहाँ थी, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 134 पॉइंट पर हमारा ट्रेंड किल हुआ। ठीक है, सेम यहाँ से अगर मैं लगाऊंगा, आपको इस स्विंग से लगाता हूँ। ठीक है, तो एंट्री हमारी यहाँ कहीं थी, आप उसको ढूंढ लेना, लॉन्ग की यहाँ कहीं एंट्री थी। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस था, छोटा सा स्टॉप लॉस था ये वाला। ठीक है, और ये हमारा टारगेट था। ठीक है, लगभग लगभग यहाँ कहीं ये रहा। तो इसमें भी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था 1:5 था और इसके अंदर भी रिस्क रिवॉर्ड हमारा बहुत हाई था। ओके, तो गाइज इस तरीके से मैं डेली आपको वीडियोस की एनालिसिस करके देता हूँ, मार्केट की एनालिसिस करके देता हूँ और उसी तरीके से मार्केट चल रहा है। तो आप मेरे वीडियोस से सीखने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको क्लास करना है और आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ या आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है, लाइव मार्केट में, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर नीचे आ रहा है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल मत करना, कॉल मैं बहुत इरिटेट हो चुका हूँ कॉल से। प्लीज़ मैसेज करना व्हाट्सअप, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और आपके सारी, आप एक बार जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका कोर्स 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक, जब तक आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, मैं आपको वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। आपको जिस कम्युनिटी में मैं ऐड करूँगा, वहाँ पर डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं उसमें से आपको कभी रिमूव नहीं करूँगा। तो आप सीखते रहेंगे और एक बार जाकर आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हमें एंट्री करनी है, कहाँ पर हमें एग्जिट करना है। एटलीस्ट गलत एंट्री नहीं लेंगे। ओके, तो दोनों चीज़ें मैंने प्रूव कर दी, डेली मैं प्रूव करता हूँ, ये मेरा तीसरा वीडियो है। ठीक है, आपको समझने में, आपको ट्रस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, बट कोई बात नहीं। जब आपको समय लगे, जब आपको ट्रस्ट हो, तब मेरी चीज़ों को आप अप्लाई करना और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। चलो ठीक है, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।